आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करणपुर जिला करौली के कृषक संदीप कुमार ने। ये सेम की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, इस समय जिन किसान भाइयों ने सेम की फसल लगाई हुई है तो सेम पुष्पन और फलन की स्थिति में है। मौसम को देखते हुए जहाँ पर पानी की कमी है तो किसान भाई सिंचाई का आवश्यक रूप से प्रबंध करें। अगर वहाँ पर खरपतवार घास फूस हैं तो उनको आवश्यक रूप से साफ करें। किसान भाइयों, सेम की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसमें सेम की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसीलिए फसल में निराई गुड़ाई करके आप समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें। इसके अलावा फसल को पाले के प्रकोप से कैसे बचाना है, आइए जानते हैं। इसी तरह जहाँ कहीं मौसम साफ है, ठंड ज़्यादा है और पाला पड़ने की संभावना है, वहाँ पर किसान भाई आवश्यक रूप से ये ध्यान दें कि एक तो जैसा मैंने पहले शुरू में बताया कि सिंचाई करें और आसपास की मेड़ों में जो घास फूस हो तो जिस दिन मौसम साफ हो, हवा चल रही हो तो उस दिन धुआं करते रहें। समय समय पर धुआं करते रहें और ख़ास तौर से रात में 3 से 4 के बीच में धुआं करना आवश्यक है। और यदि ये संभव नहीं है तो पाले से बचाव के लिए सबसे बढ़िया है थायो यूरिया। एक टंकी में करीब 20 से 25 ग्राम इसका थायो यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इस कीट की झलियां पहले सेम की कोमल पत्तियों और फूल को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं, फिर फली आने पर फलियों में छेद करके खाती रहती हैं, जिससे फली उत्पादन में गिरावट आती है। इसीलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था से ही नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बनाकर छिड़काव करते रहें। और यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय 2 तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। माहू का प्रकोप इस समय ज़्यादा दिख रहा है तो हम अगर पीले कार्ड जो आते हैं, येलो कार्ड, 1 एकड़ में 10-12 हम अगर लगा दें खेत में तो जो ये कीट हैं ये पीले रंग के प्रति आकर्षित होकर जाकर उसमें चिपक जाए। तो माहू के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई है, कीटनाशक है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई 1 लीटर में 0.5 ml इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त सेम में चूँकि ये दलहनी फसल है और इसकी फलियां खाई जाती हैं तो इसमें 2 मुख्य रूप से ज़्यादा कीट आते हैं। एक तो रस चूसक कीड़े लगते हैं जिसके कारण इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और एलोवेन मोज़ेक आता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि अगर हम नीम ऑयल का प्रयोग हर हफ्ते के अंतराल में करते रहें। चूँकि इसकी फलियां खाई जाती हैं इसलिए इसमें रासायनिक दवाओं से बचाव करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रकोप आपको कीटों का दिखाई देता है तो हम प्रोफेनोफास 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से जा सकते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो सेम में बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, बहुत अच्छी उत्पादकता मिलती है। करीब 200 कुंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है।